श्रीलप्रभुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 का पहला श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। शब्दार्थ। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान ने कहा, भूय फिर, एव निश्चय ही, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, शृणु सुनो, मैं मेरा, परमं परम, वचः उपदेश, यत जो ते तुमको, अहम मैं, प्रियमाणाया अपना प्रिय मानकर, वक्ष्यामि कहता हूँ, हितकामया तुम्हारे हित लाभ के लिए। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तात्पर्य। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से ऐश्वर्यों, पूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनि ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा
स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है वह त्यों-त्यों भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करें, इससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज नए 10वें अध्याय की शुरुआत है। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान वास्तव में जो भी शिक्षा दे रहे हैं, जो भी ज्ञान दे रहे हैं, वो एकमात्र जीवों के कल्याण के लिए दे रहे हैं, प्रत्येक का भला करने के लिए दे रहे हैं। अर्जुन मित्र है, सखा है, भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके उन जीवों के लिए ज्ञान प्रदान किया है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, जो भगवान से द्वेष नहीं करते, जो वास्तव में इस ज्ञान का लाभ उठाने के अधिकारी हैं। क्योंकि वास्तव में ये ज्ञान है तो सबके लिए, लेकिन लाभ उसी को प्राप्त होगा जो भगवान में श्रद्धा रखेगा, वो भगवान की बात पर विचार करेगा और उसे एज इट इज अपने जीवन में उतारेगा। लेकिन जब व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, या भगवान को अपने जीवन में वैल्यू नहीं देता, तो भगवान क्या कह रहे हैं इसका उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम और ज़्यादा दूर कहाँ जाएं, हम अपने ही जीवन में देखें। जब हम भक्तों के संपर्क में नहीं थे, गुरुजनों की कृपा नहीं थी, तब हमारा जीवन क्या था। हम स्वयं भगवान के विचारों को लेकर के कितने उत्सुक थे उनको जानने के लिए, या भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान क्या चाहते हैं। संसार में जब व्यक्ति सांसारिक विषयों में उलझा हुआ होता है तो उसके पास टाइम नहीं होता कुछ और जानने के लिए, खास करके भगवान के विषय में। वो संसार के विषय में तो जानना चाहता है, लेकिन भगवान के विषय में जानने के लिए उसके पास समय नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति भक्तों के संपर्क में जाता है, गुरुजनों के सानिध्य में जाता है, तब उसके अंदर गुरुजनों की कृपा से विशेष श्रद्धा का विकास होता है और उस श्रद्धा के बल पर वो आध्यात्मिक सत्संग सुनने का अधिकारी बनता है। और उस सत्संग को निरंतर श्रवण करने से धीरे धीरे उसकी चेतना का विकास होता है और वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। और फिर वो भगवान द्वारा कही हुई बातों पर मनन करता है और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है और एज इट इज भगवान की बात को स्वीकार करता है। तो भगवान अपने ऐश्वर्यों के विषय में बताएंगे इस अध्याय में। इससे पहले भी 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में भी भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के विषय में बताया। लेकिन भगवान क्यों बता रहे हैं ये ऐश्वर्य? भगवान अपने किस लिए बता रहे हैं? अपनी महिमा का गान करने के लिए नहीं, भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे लाभ के लिए। क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम्हारे लाभ के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। अतः तुम्हारे लाभ के लिए मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। तो भगवान ने जो अपने ऐश्वर्यों को बताया है, ये अपनी महिमा का गुणगान करने के लिए नहीं बताया। हम लोग जैसे हैं वैसे ही कई बार हम भगवान को सोचते हैं। जैसी हमारी मानसिकता है वैसी मानसिकता कई बार हम गुरुजनों की मानसिकता को सोचते हैं। वास्तविकता में भगवान जो ऐश्वर्यों को बता रहे हैं, अपनी महिमा बता रहे हैं, इसको बताने में वो ऐसा नहीं सोच रहे जैसे कि हम जीव सोचते हैं। अपनी बड़ाई करने में हमको बड़ा सुख मिलता है, अपनी तारीफ करने में कि हमने ये किया, मैं ये हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। तो भगवान उस भावना से नहीं बता रहे हैं। न भगवान को ऐसा बोलने में कोई बड़ा गर्व का महसूस होता है और न वो अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में भगवान चूंकि जीवों पर अत्यंत दयालु हैं, वो उनसे विशेष प्रेम करते हैं, इसलिए उनको ये विशेष ज्ञान दे रहे हैं जिससे वो इस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान की एकमात्र शरण को ग्रहण कर सकें। क्योंकि जीव की ये समस्या है कि जब वो किसी की महिमा को सुनता है, जानता है, फिर वो उस व्यक्ति की ओर या उस वस्तु की ओर आकर्षित होता है। तो भगवान केवल इसका वर्णन इसलिए कर रहे हैं जिससे हम सब जीव भगवान की ओर आकर्षित हों और भगवान की भक्ति करें, जिससे हम भगवान के धाम वापस चले जाएं। भगवान इन अपने ऐश्वर्यों को बता रहे हैं केवल हमारे लाभ के लिए, और वो बोल भी रहे हैं। चर्चा करने से पहले 10वें अध्याय में भगवान अपने पूरे ऐश्वर्यों को वर्णन करेंगे। वैसे तो वो बाद में बोलते भी हैं कि मेरे कोई ऐश्वर्य अनंत हैं, मैं तो तुम्हें बस थोड़ा सा एहसास करा रहा हूँ, थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। मैं तो अंश मात्र से सारे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। तो वास्तव में भगवान के ऐश्वर्य तो असीम है, उनकी चर्चा अनंत शेष भी नहीं कर सकते, तो हम जैसे बद्धजीवों की क्या स्थिति है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय सखा, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ये ज्ञान प्रदान करूंगा। और आगे बोलते हैं जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। यानी अभी तक जो चर्चा की है उससे ये जो चर्चा है वो और अधिक श्रेष्ठ है। भगवान ने 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक अपने ऐश्वर्यों का वर्णन किया था, इसकी शुरुआत की थी। और वो भी इसीलिए किया था कि हम जीव जान सकें कि हमारे भगवान की क्या महिमा है।
उनका क्या ऐश्वर्य है, वास्तव में वो क्या है। तो हम लोगों ने 8 से 7वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में भगवान ने बोला था कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। आगे 9वें में बोला था, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। आगे बोला था, हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। और 11वें श्लोक में बोला था, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। और 12वें में भगवान ने बोला कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। थोड़ा सा भगवान ने 8वें से 12वें अध्याय तक, 8वें से 12वें श्लोक तक 7वें अध्याय में भगवान ने चर्चा किया था अपने ऐश्वर्यों का। और उसके बाद 9वें अध्याय में परम गुह ज्ञान में भी भगवान ने अपने ऐश्वर्यों के विषय में चर्चा किया है, श्लोक 16 से लेकर के 19 में। 7वें अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्यों का वर्णन किया है और 9वें अध्याय में भी किया है। और इसमें 16 से 19 में भगवान ने अपने 33 ऐश्वर्यों का वर्णन किया है। उसमें भगवान ने बोला था, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय, पितामह हूँ। जानने योग्य शुद्धिकर्ता ओंकार हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। और 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था, हे अर्जुन, मैं ही तप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में हैं। तो भगवान यहाँ पर अपने कुछ ऐश्वर्यों को चर्चा किया था। अब 10वें अध्याय में आगे और अपने ऐश्वर्यों को बताएंगे। तो ये ऐश्वर्य भगवान केवल बता रहे हैं हम सबके लाभ के लिए। अपना गुणगान करके कोई अपने आप को, उनको खुशी नहीं हो रही। जैसे हम लोगों को अपना गुणगान करने में बड़ा खुशी होती है। हम अपने विषय में जब बताते हैं, मैंने ऐसा किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैं अभी ये करने वाला हूँ, तो ये सब बोलने में हमको बड़ा सुख मिलता है। बड़ा हम लोगों को प्रभावित करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन वास्तविकता में भगवान को किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है, न भगवान को ऐसी चर्चा करने में कोई सुख मिलता है। वास्तव में भगवान तो केवल जीव मात्र के कल्याण के लिए, सबके भले के लिए अपने इस ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान क्या है। और बोलते हैं ये बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अब आगे जो चर्चा होगी, अभी तक बताया हुआ जो ज्ञान है उससे श्रेष्ठ है। लेकिन जो भक्त हैं वो वास्तव में भगवान के इन ऐश्वर्यों को सुनकर के उससे लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जो ईर्ष्यालु है वो व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि वो अपनी ही बुद्धि से सोचता है और उसकी जितनी बुद्धि है, जितना देख सकता है, जितना समझ सकता है, उसी स्तर से वो कार्य करता है। आप देख सकते हो संसार में किसी भी घटना, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान के विषय में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है। अपने अपने स्वभाव बस, अपनी अपनी दृष्टि बस, अपने अपने विवेक बस। वो जितना समझ सकता है उसी आधार पर किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति का आकलन करता है। तो वास्तविकता में जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की महिमा को समझ सकते हैं, श्रद्धा से जो भगवान का भजन करते हैं, वो भक्तों के माध्यम से भगवान के ऐश्वर्य को जानकर, भगवान की महिमा को सुनकर उनको बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आपको पता चले
कि आपके माता पिता इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उन्होंने ऐसा किया। कई बार हम लोग अपने पूर्वजों के विषय में बताते हैं, हमारे दादा ऐसा करते थे, वो ऐसे थे, हमारे पिताजी ने ये किया था, हमारे बाबा वो करते थे। तो इस तरीके से हम उनका गुणगान करते हैं और उनकी महिमा की चर्चा करते हुए उनके प्रति अपने आदर को व्यक्त करते हैं, अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। तो भगवान इन ऐश्वर्यों का वर्णन अपने भक्त अर्जुन के माध्यम से हम समस्त जीवों के लिए इसीलिए कर रहे हैं कि हम भगवान के इन ऐश्वर्यों को सुनकर आह्लादित हों, आनंदित हों और उनका गुणगान करके स्वयं भी आनंदित हों, और हम अपने भगवान की महिमा का प्रत्येक जीव को गुणगान करके उनको भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति की ओर आकर्षित कर सकें, जिससे वो भगवान की भक्ति करें, भगवान की शरण लें और इस संसार की शरण से बाहर निकलें। क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेगा तब तक संसार की शरण उससे छूटेगी नहीं। हालांकि कोई कहता नहीं है कि वो संसार के शरणागत है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम संसार के शरणागत हैं। लेकिन जब भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, भगवान के ऐश्वर्यों को सुनते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं भक्तों के बीच में, तो हमारा विशेष आकर्षण भगवान के प्रति उत्पन्न होता है और हम संसार के आकर्षण से बच जाते हैं, भगवान के प्रति शरणागत होते हैं और संसार की शरणागति धीरे धीरे कम होने लगती है। तो भगवान ये ऐश्वर्य हम सबके कल्याण के लिए बता रहे हैं। अगर इस पर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वास्तव में हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। भगवान श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि पराशर मुनि वेद व्यास जी के जो पिताजी थे, उन्होंने भगवान शब्द की परिभाषित किया, भगवान को बताया कि भगवान कौन है। वास्तव में भगवान वो है जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हो, जिसके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? पूर्ण बलवान, पूर्ण ज्ञानवान, पूर्ण रूपवान, पूर्ण धनवान, पूर्ण ऐश्वर्यवान और पूर्ण त्यागवान, वैराग्यवान। तो इस प्रकार से 6 ऐश्वर्यमय भगवान, जिनके अंदर ये पूर्ण मात्रा में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो। पूर्ण मात्रा में तो छोड़ो, कोई एक ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में नहीं मिलेगा। और अगर किसी व्यक्ति के पास मान भी लें कि कोई ऐश्वर्य कुछ मात्रा में है, तो ये 6 के 6 ऐश्वर्य तो उसके पास होंगे ही नहीं। जैसे कोई अगर बलवान है तो वो बुद्धिमान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है। अगर बुद्धिमान है, बलवान है, तो रूपवान नहीं है। अगर रूपवान है तो ऐश्वर्यवान नहीं है। और अगर ऐश्वर्यवान भी है तो त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है। तो वास्तविकता में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में एकमात्र भगवान में पाए जाते हैं। इस संसार में किसी भी व्यक्ति के अंदर या किसी देवता के अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में नहीं, ये केवल भगवान के अंदर ही मिलते हैं, और वो भी पूर्ण मात्रा में। यानी उससे ऊपर किसी के पास बल नहीं है। संपूर्ण बल का कोई स्वामी है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। संपूर्ण ज्ञान के, संपूर्ण जितना भी ज्ञान हम सोच सकते हैं, हम नहीं भी सोच सकते, जो भी ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान के स्वामी वो हैं भगवान श्री कृष्ण। संपूर्ण बल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, संपूर्ण रूप के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, संपूर्ण धन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, और संपूर्ण त्याग के स्वामी भी भगवान श्री कृष्ण। भगवान पूर्ण त्यागी हैं। भगवान से बड़ा कोई त्यागी नहीं हो सकता। हम लोग छोटा मोटा त्याग कर सकते हैं, भगवान के त्याग की तुलना हम नहीं कर सकते। और वास्तव में भगवान जब इस धराधाम पर थे तो उन्होंने अपने इन 6 ऐश्वर्यों का पूर्ण प्रदर्शन किया। इस संसार में हम देखते हैं, जब किसी के पास एक ऐश्वर्य होता है, एक गुण होता है, तो उसके इस गुण से व्यक्ति के पास अगर बल है, हम सुनते हैं कि उसने 500 किलो, 1000 किलो को
यूं उठा लिया तो उसका फोटो छप जाता है, उसको गोल्ड मेडल मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई रूपवान है तो वो विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है, लोगों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार जब कोई धनवान होता है तो अपने धन संपदा के कारण वो पूरे समाज में प्रसिद्ध हो जाता है। यानी एक ऐश्वर्य अगर किसी के पास थोड़ी मात्रा में ही होता है, यानी संसार की दृष्टि से लोगों को थोड़ा सा दिखता है अधिक, तो वो व्यक्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जैसे बहुत धनी व्यक्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। जैसे हम भारत में रहते हैं लेकिन बिल गेट्स को जानते हैं, हम भारत में रहते हैं, हम भारत के धनी लोगों को जानते हैं, क्योंकि वो अपने धन के कारण क्या है, हमको प्रभावित कर लिया, हम आकर्षित हो गए उनके धन को देख करके। इसी प्रकार किसी के रूप को देख करके हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, किसी के बल को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन आप सोचो, जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होंगे वो होता है सर्वाकर्षण, वो सबको आकर्षित कर लेता है। और सर्वाकर्षण ही भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण का वास्तविक अर्थ है सर्वाकर्षण, जो सबको आकर्षित कर ले, जड़ चेतन सबको आकर्षित कर ले। और भगवान जब इस धराधाम पे थे तो उन्होंने सबको आकर्षित कर लिया। उनका रूप इतना सुंदर था कि उनको देख करके लोग देखते ही रह जाते थे। हजारों लाख करोड़ों कामदेव फीके थे भगवान के रूप के समक्ष। भगवान का बल आप सबने देखा है। भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस का गोवर्धन 7 दिन तक इस छोटी सी उंगली पर धारण करके रखा। यह है भगवान का बल, जिसके बल की चर्चा हम आज भी कर रहे हैं। और आज भी भगवान के इस ऐश्वर्य को देखकर हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो वास्तविकता में भगवान के अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। और चूंकि पूर्ण मात्रा में है, इसलिए हर व्यक्ति उनके इस ऐश्वर्य से आकर्षित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, उनकी ओर उसका ध्यान चला जाता है। तो वास्तव में भगवान सर्वाकर्षण है, सबको आकर्षित करने वाले हैं। और ये गुण केवल भगवान में है। भगवान के अंदर ही पूर्ण ऐश्वर्य विराजमान है। भगवान पूर्ण ऐश्वर्यवान है। और कोई देवता, बड़े से बड़े देवता पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। भगवान के ऊपर कोई नहीं है। कोई न कोई किसी न किसी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जैसे आपके घर में आप अपने बच्चों को, पत्नी को, परिवार को कंट्रोल करते हैं, आप ऑफिस में कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपके ऊपर भी कोई आपको कंट्रोल करने वाला है। संसार की व्यवस्था इस प्रकार से है, कोई न कोई किसी न किसी को कंट्रोल कर रहा है। तो लेकिन एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो सबको नियंत्रित करते हैं। उनको कोई नियंत्रित नहीं करता, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो वास्तव में भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। उनकी महानता को हम लोग अपनी इस तुच्छ बुद्धि से नहीं समझ सकते। उनके ऐश्वर्य को, उनके धन को हम सोच नहीं सकते। हमारी बुद्धि चकरा जाएगी भगवान के बल को सोचने के लिए, भगवान के ऐश्वर्य को सोचने के लिए, भगवान के रूप को सोचने के लिए, भगवान के वैराग्य को सोचने के लिए। हम सोच ही नहीं सकते कि वास्तव में भगवान कितने उदार हैं, कितने धनवान हैं, कितने बलवान हैं, कितने शक्तिमान हैं भगवान। तो वास्तव में भगवान अपने ऐश्वर्यों का चर्चा कर रहे हैं केवल हम बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। प्रभुपाद जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहते हैं तात्पर्य में, ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, ज्यों-ज्यों कोई भगवान के विषय में सुनता है, जैसे हम लोग भगवान का, आप लोग भगवान के विषय में सुन रहे हैं, अपना समय निकाल करके पर डे सत्संग हो रहा है, गीता पे चर्चा चल रही है, आप अपने जीवन के समस्त कार्यों से समय निकालकर भगवान को समय दे रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, तो उसका क्या लाभ मिलेगा? ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों-त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। वो भक्ति में उसका प्रगति होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जाती है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। भगवान की कथाओं का श्रवण भक्तों की संगति में हो और भक्तों के मुख से हो।
किसी मायावादी के मुख से नहीं सुनना चाहिए, कथा किसी भी मुख से नहीं सुननी चाहिए, और भक्तों के संग में, भक्तों के सानिध्य में कथा का जो लाभ है वो विशेष है। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी, मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे और उसकी भक्ति बढ़ेगी, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ प्रभुपाद जी एक शब्द लगा रहे हैं, सचमुच। क्या बोला है प्रभुपाद जी ने कि भक्तों के समाज में जो भक्त हैं, उन भक्तों का जो समाज होता है, उनमें केवल उन लोगों के बीच में ये चर्चाएं होंगी जो सचमुच प्रगति करना चाहते हैं। कई बार आप मंदिर आते हो, देखने में तो भक्त लगते हैं, धोती कुर्ता तलक लगाए हुए, झोली माला लिए हुए, लेकिन अगर उनसे 10 मिनट 20 मिनट बात करो तो समझ में आ जाता है कि ये कौन सी बात कर, भगवान की बात छोड़ करके उनके पास सब कुछ और चर्चा है, सारे और विषय हैं। भगवान का विषय छोड़ करके बात करने के लिए और सब कुछ विषय है। तो वास्तव में ऐसे भक्त सचमुच कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं करना चाहते। वो और सब बात करेंगे, वो इधर की चर्चा करेंगे, उधर का चर्चा करेंगे, उसका निंदा करेंगे, उसको देखेंगे, अपना गुणगान करें, 50 बात करेंगे, लेकिन भगवान का चर्चा नहीं करेंगे, भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे, भगवान के विषय में नहीं बात करेंगे। यानी इससे हमको मैसेज मिल रहा है कि जब भी हम भक्तों के संग में जाएं तो हमारे बीच चर्चा का विषय एकमात्र भगवान तथा गुरु का सेवा होना चाहिए। अगर भगवान तथा गुरु की सेवा के विपरीत हम और कोई चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में हमारी साधना के लिए घातक होगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं, उन लोगों के बीच में भगवान की ऐसी चर्चाएं निरंतर होती रहती है। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। जो संसारी व्यक्ति हैं, जिनको संसार प्रिय है, जिसको संसारी विषय वासना प्रिय है, उसको भगवान की चर्चा में आनंद नहीं आएगा, वो भगवान की बात नहीं सुनेगा, वो भगवान के गुणगान को सुनने का चर्चा नहीं होगा, लेकिन व्यर्थ की बात होगी उसको बड़े ध्यान से सुनेगा। जैसे हम जिस प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से आप सबके समक्ष उपस्थित हैं आपकी सेवा में, तो हम देख सकते हैं कि इस फेसबुक में बहुत सारे और भी विषय हैं, न्यूज है, विभिन्न प्रकार के, तमोगुण से लेकर रजोगुण से लेकर सतोगुण से लेकर शुद्ध सतोगुण तक सारी चर्चाएं हमको मिलती हैं। लेकिन व्यक्ति आकर्षित किधर होता है? जैसा उसका चेतना होता है। तो जो भक्त है वो भगवान की चर्चा सुनने के लिए आकर्षित होगा, वो सुनेगा और ऐसी चर्चाओं में भाग लेगा। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत का जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जो सतोगुणी नहीं है, जो जिसका भगवान से प्रेम नहीं है, आकर्षण नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं है, वो ऐसी चर्चाओं में सम्मिलित नहीं हो सकता। वो उसको नहीं सुन सकता ज्यादा देर, वो तुरंत और विषय को सुनेगा, वहां भगवान का विषय नहीं सुनेगा, भगवान का भक्ति के विषय में नहीं सुनेगा, अपने जीवन के विषय में नहीं सुनेगा उसको क्या करना है, और सब कुछ सुनेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ये बातें कह रहा हूं। भगवान ने कहा कि ये मैं जो तुम्हें अपनी चर्चा बता रहा हूं, ये तुम्हारे लाभ के लिए है, मेरे लाभ के लिए नहीं है। क्योंकि भगवान को कोई लाभ चाहिए ही नहीं। भगवान को क्या लाभ चाहिए? भगवान सब कुछ है उनके पास। भगवान को किसी वस्तु का ना अभाव है, न कोई इच्छा है। भगवान केवल जो कुछ कर रहे हैं वो सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए, सबके उपकार के लिए। और भगवान के प्रतिनिधि होने के नाते जो गुरुजन हैं वो भी भगवान के इसी सिद्धांत पर चलते हैं। वो भी जीवों के कल्याण के लिए, जीवों का भला करने के लिए, उनको भगवान की भक्ति देने के लिए, भगवान की सेवा में लगाने के लिए ही वो समस्त प्रकार की सेवाएं स्वीकार करते हैं। और उनके जीवन को देखकर, उनके आचरण को देखकर हम भी भगवत भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, हम भी भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित होते हैं और भगवान की भक्ति करके अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध करते हैं और भगवान के शरणागत होने का प्रयास करते हैं।
तो ये भगवान का ऐश्वर्य अध्याय का नाम है। तो इसका पहले श्लोक पे आज हम लोगों ने चर्चा किया, कल हम लोग दूसरे पे चर्चा करेंगे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।